संसद में पहुंचने के सियासी खेल के कई मायने हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि देखे जरा किसमें कितना है दम। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास पेशकश में हम एक सियासी समीकरण पर नजर डालेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी इंदौर की लोकसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि सियासी समीकरण इस सवाल को जन्म दे रहे हैं। दरअसल हो कुछ ऐसा रहा है कि ताई के चुनाव लड़ने के इनकार के बाद कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी अपने किसी बड़े नेता को, बड़े चेहरे को इंदौर लोकसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है और ये चेहरा हो सकता है कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो भला बीजेपी कैसे पीछे रहेगी? बीजेपी ने भी अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर विचार मंथन तेज कर दिया है। हालांकि बीजेपी का यह महामंथन किस नाम पर मोहर लगाता है ये आने वाला कल जरूर बताएगा, लेकिन संकेतों में ही सही कहानी यहां पर दिखाई दे रही है। पर्दे के पीछे कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम कैलाश विजयवर्गीय इंदौर का लोकसभा चुनाव हो सकता है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। दो बड़े चेहरों की लड़ाई है, एक है महाराज तो दूसरे हैं मजदूर के बेटे। तो ऐसे में क्या सियासी समीकरण बन सकते हैं और क्या वाकई में बीजेपी का कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि उनका भाई कांग्रेस के महाराज को टक्कर देने के लिए तैयार है? तमाम जानकारियों को लेते हैं और एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम की रिसर्च को जानने समझने की कोशिश करते हैं और जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, जरा बताइए न्यूज रूम से कि क्या वाकई में ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि भाई बनाम महाराज का संग्राम इंदौर का लोकसभा चुनाव हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो कौन कौन से कयास हैं जो कि इन दिनों सियासी गलियारों में लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर महेंद्र जी, अगर बात की जाए इंदौर की तो मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट इस वक्त इंदौर बन गई है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंदौर की लोकसभा सीट को भाजपा ने होल्ड पर रख रखा है और कांग्रेस भी लगातार यहाँ पर सूची जारी तो कर रही है, लेकिन इंदौर से अभी भी किसी भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। और लगातार मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 8 बार की इंदौर से सांसद रही लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अब जो है इंदौर की सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में सियासी बवाल मचा हो और लगातार अब जो है कई नेता जो हैं अपनी दावेदारी को लेकर यहां पर सामने आ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है ताई ने जैसे ही इंदौर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया है, तो कहीं ना कहीं जो है इंदौर के जो सियासी समीकरण भी है पूरी तरीके से बदल चुके हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं पंकज संघवी दावेदारी कर रहे थे टिकट को, सत्यनारायण पटेल का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से ताई ने चुनाव लड़ने का जो चुनाव लड़ने से मना किया है, तो कहीं ना कहीं जो है इंदौर के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर में कांग्रेस यहाँ की जो बीजेपी का किला माना जाता है, इसको भेदने के लिए, यानी कि भाजपा के इस गढ़ को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस यहाँ पर सिंधिया फॉर्मूला लागू कर सकती है और ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंदौर में जो मुकाबला होगा बेहद ही दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने भोपाल में दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार कर चौंकाया है, तो ऐसे में ही अगर इंदौर में सिंधिया फॉर्मूला लागू किया जाता है तो वाकई में मध्य प्रदेश की ये सबसे हाई वोल्टेज सीट हो जाएगी और यहां पर तमाम प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की नजरें भी यहां पर टिकी हुई होंगी। चलिए, तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। संदीप, तमाम जानकारियों के लिए फिर आपके पास लौटते हैं, लेकिन दर्शकों को यहां पर बता दें, यदि ऐसा हुआ तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इंदौर का जो लोकसभा चुनाव होगा वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी चैप्टर बन जाएगा। जिस तरह से राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहां की कहानी बड़ी रोचक और बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब इंदौर की कहानी भी बदलने वाली है और इंदौर के तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का अंदाजे बयां भी बदल सकता है। ऐसे में क्या कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय का, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और क्या कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उनके खास सिपे सालार मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का। बारी बारी से आपको दोनों के वक्तव्य सुनाते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के दिलों में भी ये तमाम सियासी समीकरण इन दिनों बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। सबसे पहले सुनिए बीजेपी के युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय की बात और उसके बाद सुनिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की ये सीधी बात।
कि मुझे नहीं लगता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में इतना साहस है कि वो इंदौर सीट से लड़ेंगे, और अगर वो लड़ते हैं तो स्वागत है। इंदौर का नाम ही रोशन होगा, वो बड़ा नाम है। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, इंदौर के लोग बहुत होशियार समझदार हैं, और उन्होंने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इंदौर को विकसित किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी नेता आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही इंदौर से चुनाव जीते। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा, हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, वो बोल चुके हैं, जो आदेश होगा वो करेंगे, पूरा उसको सर्वोद्धार करेंगे। जानते हैं एक मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 2018 में एक वातावरण बना था पूरे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के बाद, क्योंकि विकास और प्रगति की बात वो परिवार करता है कांग्रेस के साथ, और एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में, एक नई जोड़ने की क्षमता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में है। आप निश्चिंत रहेंगे, जो भी वातावरण बनेगा वो ऐतिहासिक बनेगा। एक मैं क्या कहता हूँ कि एक नया परिवर्तन इस मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि यह भिड़ंत पहली बार होने जा रही है। दरअसल इससे पहले भी सियासत के मैदान से दूर खेल के मैदान में कैलाश विजयवर्गीय बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का संग्राम हो चुका है। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं एमपीसीए चुनाव की, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की। इस चुनाव में जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते, और तमाम तरह के खेल प्रेमी, खेल जगत से जुड़े लोग, इंदौर के उद्योगपति और मध्य प्रदेश के राजघराने से जुड़े तमाम प्रतिनिधियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एमपीसीए के अध्यक्ष जरूर बना दिया। कैलाश विजयवर्गीय को हार का स्वाद जरूर चखना पड़ा, लेकिन वो खेल का मैदान था और ये सियासत का मैदान है, और यहाँ पर संग्राम है संसद में जाने के लिए। जी हाँ, संसद में जाना बहुत जरूरी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी और कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी। दोनों के पॉलिटिकल करियर इस वक्त उफान पर हैं, कहा जा सकता है पूरी तरह से शिखर पर हैं। ऐसे में ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको सुनाया कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी नेता तुलसी सिलावट ने क्या कहा। अब यहाँ पर सर्जरी कर लेते हैं और ये भी जानने समझने की कोशिश कर लेते हैं, यदि सिंधिया बनाम कैलाश विजयवर्गीय ये चुनाव हुआ तो क्या तस्वीर बन सकती है, और इंदौर की जनता जो कि जनार्दन है, जज की भूमिका में है, क्या वाकई में वो सही फैसला सुना पाएगी और इन दो बड़े चेहरों में से किसी एक चेहरे पर ठीक ढंग से मोहर लगा पाएगी। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, जरा न्यूज रूम से फिर एक बार दर्शकों को बताइए, ये सियासी समीकरण कौन कौन सी चर्चाओं को जन्म दे रहा है और किस तरह से सिंधिया बनाम कैलाश का ये संग्राम बड़ा ही दिलचस्प होकर यहाँ पर एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर महेंद्र जी ये बात सही कही आपने। जिस तरीके से अगर कांग्रेस इंदौर की लोकसभा सीट पर सिंधिया फॉर्मूला लागू करती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि सिंधिया के सामने ऐसा एक बड़ा चेहरा बीजेपी को खड़ा करना होगा जो कि काफ़ी कद्दावर चेहरा हो, और वो चेहरा है इंदौर के जो बड़े नेता माने जाते हैं, मालवा का शहर कहा जाता है उन्हें, और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी है कैलाश विजयवर्गीय। ये बड़े नेता हैं और यही वो नेता हैं जो सिंधिया के सामने कांग्रेस को जो है बीजेपी की तरफ से टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि सिंधिया काफ़ी स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड कांग्रेस के नेता कहलाए जाते हैं, और अगर उनको टक्कर दे सकता है तो वो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला पहले भी एमपीसीए के चुनाव के दौरान हो चुका था, और ये मुकाबले में हालांकि सिंधिया को जीत जरूर मिली थी, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। और एक बार फिर यहाँ पर महाराजा बनाम मजदूर के बेटे की लड़ाई देखने को मिलेगी अगर सिंधिया फॉर्मूला इंदौर में लगाया जाता है तो। और अगर ऐसा होता है तो राजधानी भोपाल सहित इंदौर भी वो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सबसे चर्चित सीट हो जाएगी, जहां पर तमाम जो है सियासी पंडितों की नजरें टिकी हुई, क्योंकि ये लगातार मैं बताना चाहूंगा कि ताई ने यहां पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद भी बीजेपी ने अपनी जो तीसरी सूची जारी की है जिसमें 3 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी भोपाल और इंदौर सीट को होल्ड पर रखा है। वही कांग्रेस भी अभी तक अपनी 2 सूची जारी कर दी है, लेकिन इंदौर की जो सीट है वहां से और गुना और ग्वालियर से कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ठीक उसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना के साथ साथ इंदौर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर सिंधिया के चुनाव लड़ने
से इंदौर सहित मध्य प्रदेश की तमाम कई ऐसी सीटें हैं जो मालवा से लगी हुई हैं, तो यहाँ पर भी गहरा असर पड़ेगा और ये जो पूरे समीकरण है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा की तरफ से बीजेपी के कद्दावर नेता कहलाए जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय, और ऐसे में सिंधिया के सामने वही एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि 8 बार से सांसद जो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन है उन्होंने इंदौर को अपने कब्जे में रख रखा है। और ऐसे में जब 9वीं बार वो चुनाव नहीं लड़ती है तो उनकी जगह पर कई नाम सामने आ रहे हैं। महापौर मालिनी गौड़ का नाम सामने आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आ रहा है, गोपी कृष्ण नेमा का नाम सामने आ रहा है और रमेश मेंदोला के भी चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही। लेकिन अगर सिंधिया फैक्टर यहां पर देखने को मिलता है तो कैलाश विजयवर्गीय बड़ी दमदारी के साथ यहां पर बीजेपी उनको मैदान में उतार सकती है, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता और मालवा में गहरी पैठ है। लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए ये मुकाबला इंदौर में दिलचस्प देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दर्शकों को यहां पर बता दें कि खेल का मैदान सियासी तौर पर तैयार हो चुका है। इंदौर की विकेट पर स्टंप्स भी लगा दिए गए हैं। गेंदबाजी कौन करेगा ये टिकटों के ऐलान के बाद तय हो जाएगा, बल्लेबाजी कौन करेगा ये भी टिकटों के ऐलान के बाद तय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय सियासत की गूगली फेंकने में माहिर हैं, तो उसी तरह से कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सियासी तौर पर बल्लेबाजी में छक्के लगाने में माहिर माने जाते हैं। दोनों तूफानी अंदाज में राजनीति करते हैं, दोनों बेबाक बयान देते हैं, अपने अपने तरीके से दोनों सियासी तौर पर मशहूर भी हैं, दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग भी है। ऐसे में ये चुनाव वाकई में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जैसा हो सकता है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन कैसे इस मैच का लुत्फ उठा पाती है और क्या वाकई में सियासत के मैदान में खड़े ये दोनों सियासी खिलाड़ी अपनी अपनी महारत को साबित कर पाते हैं। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।